के फूल का कल दामन थामा है। फेसबुक पे ट्वीट के माध्यम से लगा। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी। मैं हूं आपके साथ शांत त्रिपाठी। इस समय हम लोग चिल्लूपार विधानसभा कवरेज कर रहे हैं। चिल्लूपार विधानसभा में इस समय युवा नेता आलोक त्रिपाठी, जो गरीबों के दिल के धड़कन कहे जाते हैं, युवाओं के दिल के धड़कन कहे जाते हैं, आज आलोक त्रिपाठी ने कमल के फूल का दामन थाम लिया। और आइए हम जानते हैं आलोक त्रिपाठी से चुनावी विधानसभा पे उनकी क्या राय है और किस तरीके से संगठन को मजबूती देते हुए वो लोग कमल का फूल किस तरीके से खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। आलोक जी, आपका स्वागत है यूपी न्यूज लाइव 24 पे। धन्यवाद। आपने अभी कमल के फूल का दामन थामा। आपको युवा दिलों की धड़कन के नाम से पहचाना जाता है। चिल्लूपार में युवाओं की आवाज पहचानी जाती है। अब आज चुनाव में किस तरीके से संगठन को मजबूती आप देने का काम करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की नीतियों एवं सिद्धांतों में विश्वास रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के एक मुहिम जो है जन कल्याणकारी और लोक कल्याणकारी नीतियों को और मजबूत करने के लिए उसमें आस्था और विश्वास जताते हुए निश्चित रूप से मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और संगठन की जो जिम्मेदारी होगी, पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा, निश्चित रूप से कार्यकर्ता बनकर, एक सच्चा सिपाही बनकर उसे सदैव पूरा करना। अभी आप वीकेंड लॉकडाउन में बताया जा रहा है कि जगह जगह आप लोगों ने भोजन का वितरण किया। कई लोगों को आप लोगों ने ब्लड वितरण का दान किया, ब्लड भी डोनेट करने का काम किया। युवाओं के दिल के बेताज बादशाह माने जाते हैं, दिल के धड़कन कहे जाते हैं, युवाओं के दिलों पे राज करते हैं। किस तरीके से अगर विधानसभा चुनाव में आप कमल के फूल को खिलाने का प्रयास करेंगे तो युवाओं के लिए सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या होगी? निश्चित रूप से आपने कोरोना कालखंड की बात की तो निश्चित रूप से कोरोना की जो विभीषिका थी, बहुत सारे लोग परेशान थे, अफरा तफरी मची थी, तो उस मुहिम में चल पाना, उस चीज़ को लेके चल पाना, उन विपरीत परिस्थितियों में खुद को स्थापित कर पाना चुनौती थी। लेकिन निश्चित रूप से भाइयों का, अपने मित्रों का सहयोग मिला और जनता ने इतना प्यार दिया कि वो आत्मविश्वास और वो जो सहयोग था वो मौत से लड़ने के लिए एक जज्बा पैदा किया। रहा सवाल युवाओं का, तो अब चिल्लूपार का युवा जागरूक हो चुका है। चिल्लूपार का युवा खुद की अपनी पहचान ढूंढ रहा है और आप भी इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि हमारी लड़ाई सदैव युवाओं के लिए रही है और आगे भी निरंतर युवाओं के लिए रहेगी। युवाओं को चिल्लूपार में उनका विशेष पहचान मिले, वो सिर्फ किसी के लिए जय जयकार में ही बनकर न रह जाएं। इसलिए निश्चित रूप से युवाओं की मजबूत के लिए जो भी यथासंभव हमसे हो सकेगा निश्चित रूप से उसको किया जाएगा। इसी संदर्भ में आज मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, मेरे जैसे सामान्य परिवार के व्यक्ति को आपने देखा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने फोन किया या मुख्यमंत्री जी ने फोन करके बधाई दी या भावी भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी, तो मेरे लिए गौरव का विषय है। और निश्चित रूप से जब कभी हमारी उनसे मुलाकात होगी तो निश्चित रूप से चिल्लूपार के युवाओं के मुद्दों को, उनकी जो एक पीड़ा है बेरोजगारी की, चिल्लूपार में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, तो निश्चित रूप से हम उनसे मांग करेंगे, चाहे उनसे मिल गए, चाहे मंचों के माध्यम से, चाहे पत्रक के माध्यम से। आज हमने उनसे एक आश्वासन मिला कि महाराज जी अपनी नई सरकार में निश्चित रूप से चिल्लूपार के युवाओं का को महत्व देना है, चिल्लूपार के युवाओं के लिए कुछ करना है। चिल्लूपार से पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में आज जो पूरा भगवा में जो मुहिम चल रही है, तो वो इसीलिए कि युवा आपके साथ है, तो उन युवाओं के लिए विशेष ध्यान देना है, छात्रों के लिए ध्यान देना है। ये इन्हीं बातों के साथ उन्होंने भविष्य। अभी आप जैसे देखिए प्रशांत जी, आप ये अगर माइक पकड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से ये माइक आपको सम्मान दे रहा है, इसलिए इस माइक को पकड़े हुए हैं। अपमान के साथ कोई कार्य नहीं किया जा सकता और सम्मान बेच के कोई कार्य नहीं किया जा सकता। तो निश्चित रूप से जो लोग कह रहे हैं वो उनकी विचारधारा है, वो उनकी विचारधारा, उनको मुबारक। और राजनीति में, सामाजिक जीवन में जब तक प्रतिद्वंदी नहीं होता तो फिर उस जीवन का कोई महत्व नहीं होता। तो मेरे लिए वो फूल की तरह है, मेरे लिए वो सीख की तरह है और निश्चित रूप से मेरे ऊपर जितने नकारात्मक प्रहार होंगे उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। अरे मैं तो इस चीज के लिए भी तैयार हूँ कि आप जिस तरीके से, क्या आपका स्वागत है, वो उनकी विचारधारा है, विनम्रता मेरा हथियार है, मेरी विचारधारा है, उनकी हर आक्रामकता का विनम्रता से मैं जवाब दूंगा, क्योंकि ये मेरी पहचान, इसमें कोई बनावटपन नहीं है। युवाओं का जोश लगातार बढ़ता जा रहा है। युवाओं का जोश, फीडबैक जो हम लोगों की लगातार आ रही है चिल्लूपार से, तो युवा जोश बढ़ती जा रही है। इन युवाओं की जोश के साथ जो कारवां आपका बढ़ रहा है, इन कारवाओं से आप विधानसभा में कितनी सीटें ला रहे हैं आप? देखिए निश्चित रूप से ये जो आपने कहा ना, युवाओं का, यही मेरी पहचान है और यही मेरी ताकत है। मेरे जैसा सामान्य परिवार का व्यक्ति, सामान्य परिवार का किसान का बेटा आज चिल्लूपार में युवाओं के अगर जुबान पे है तो निश्चित रूप से ये मेरी सफलता है और हमने लोगों के दिल जीते हैं।
और कभी किसी के साथ कोई छलावा नहीं किया, जिसके साथ रहा खुल के रहा हूँ। ये मेरा अस्तित्व है और ये मेरी पहचान है कि जब कभी किसी का साथ दिया हूँ तो खुल के दिया हूँ, गुलमुल राजनीति कभी नहीं किया हूँ। आज हमने उनसे एक आश्वासन भी लिया कि महाराज जी अपनी नई सरकार में निश्चित रूप से चिल्लू पार के युवाओं को महत्व देना है, चिल्लू पार के युवाओं के लिए कुछ करना है। चिल्लू पार से पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश में आज जो पूरा भगवा में जो मुहिम चल रही है, तो इसीलिए कि युवा आपके साथ है, तो उन युवाओं के लिए विशेष ध्यान देना है, छात्रों के लिए ध्यान देना है। ये थे युवा नेता आलोक तिवारी, जो युवाओं के दिल के धड़कन कहे जाते हैं, लगातार कह रहे हैं भाजपा 350 पार। कैमरा पर्सन अमित पांडे के साथ प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट, गोरखपुर।